देखिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज लास्ट क्लास लेकर के आए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। इसके बाद में कोई चैप्टर पढ़ाएंगे आज ही, कमेंट्स करके बता देना कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, वही शुरू करेंगे। लेकिन आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखना। और अगर आपको लास्ट का जब टॉपिक आप देखोगे, अगर मज़ा ना आ जाए, ऐसी चीज़ न सीख जाओ जो जीवन के लिए उपयोगी हो, तो कमेंट्स करके बता देना, आज से वीडियो बनाना बंद कर देंगे। देखिएगा ज़रूर लास्ट तक। वो चीज़ जो बहुत ज़रूरी होगी, जिसमें आपको मैजिक जादू समझ में आएगा, वो चीज़ आज लास्ट में बताएंगे वीडियो में। क्योंकि आज का वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का द एंड कर देंगे यहीं से। और कमेंट्स ज़रूर कर देना कि लास्ट वाली चीज़ पढ़ करके, जो लास्ट के 15 मिनट आप पढ़ोगे उसमें अगर मज़ा ना आ जाए, या लास्ट के 10-12 मिनट में ऐसी चीज़ सिखा देंगे जो दैनिक जीवन में आप देखते हो लेकिन आप आंसर नहीं दे सकते हो, ऐसी चीज़ सिखा करके आज जाएंगे आपको। बहुत ज़रूरी चीज़ जो कंपटीशन के लिए ज़रूरी हो। कमेंट्स ज़रूर करना मज़ा आया कि नहीं, और इस चीज़ के लिए ज़रूर कमेंट्स करना कि नेक्स्ट में आपको कौन सा वीडियो पढ़ना है, उसी का वीडियो बनाना शुरू करेंगे। बड़ा ज़रूर होगा क्योंकि लास्ट कर देंगे। सारी चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं, हम केवल आपको थोड़ा नहीं पढ़ाना चाहते, फॉर्मेलिटी नहीं अदा करना चाहते, इसलिए बहुत सारे लेक्चर हो जाते हैं। हम चाहते तो 3-4 लेक्चर में समाप्त कर देते, नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे वो पूरा पढ़ेंगे, और आप भी पढ़ने वाले बनिए। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो, हमारी मेहनत, अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत सफल हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं, अच्छा लगता है। और आज का जो वीडियो में लास्ट का, हमने फिर से बता दें, लास्ट का जो टॉपिक होने वाला है, आपको जादू लगेगा। आप दैनिक जीवन में देखते हो, आप बता नहीं पाओगे। अगर हम आपसे पूछ ले, आपने चेस, बहुत लोग शतरंज खेलते होंगे, बता दीजिए कि शतरंज में कितने खाने, टोटल कितने खाने आयत और वर्गों सहित हैं, मतलब टोटल कितने इसमें से जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बनेंगे, टोटल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कितने बनेंगे, कोई नहीं बता पाएगा। आप बोलोगे 64 बनेंगे, नहीं, वो तो केवल स्क्वायर्स बनेंगे छोटे छोटे। हम आपसे कह दें कि चेस में से कितने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल टोटल बनेंगे, तो कोई नहीं बता पाए, खेलते वाले हो। तो ये करें, आज लास्ट में ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपको मन बिल्कुल देखना मज़ा आ जाएगा। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हमने ठाना है, मैथ का डर भगाना है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, हर मेथड के जो, अब देखिए ये जो है ना कंपटीशन के लिए ज़रूरी है, तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं। जैसे कह दिया जाए टोटल नंबर ऑफ, इस पर बेस्ड, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। देखिए हर बुक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छी जो बुकें होंगी। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, लास्ट में बताएं कुछ अच्छी चीज़। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एंड डिफरेंट थिंग्स कह दो, एंड डिफरेंट थिंग्स हिंदी में बताएंगे। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, अगर आगे भविष्य में कुछ करना चाहते हो, इंटर पढ़ के ही छोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तो आए ही। मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर वीडियो में ही बताते हैं। एंड डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ए थिंग्स आर मोर देन वन, मोर देन वन, इस टाइप के क्वेश्चन हर बुक में मिलेंगे आपको, इसलिए आप छोड़िए नहीं। लिखा है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब हिंदी में समझिए, एन भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, एन भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उनमें से क्या करना है, उनके कुल कितने संचय बनेंगे। एन भिन्न भिन्न वस्तुओं के कुल कितने संचय बनेंगे। टेकिंग ए थिंग आर मोर देन ए, मतलब एक वस्तु ली जाए या एक से ज़्यादा ली जाए। मोर देन वन, ए थिंग मतलब टेकिंग वन थिंग, चाहे लिख दो, ए ना लिख के वन लिख दो भैया। टेकिंग वन थिंग आर मोर देन वन थिंग, मतलब भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक वस्तु ली जाए या एक से ज़्यादा लिए जाएं तो कितने संचय बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब एन डिफरेंट होनी चाहिए। देखो ये लिखा है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, अगर उसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसमें से चाहे एक लिया जाए या एक से ज़्यादा लिए जाएं, एक लिए जाएं या एक से ज़्यादा लिए जाएं, तो इसका आंसर ये होता है 2 की पावर n-1। या फिर इसी को आप ऐसे लगा सकते हो, nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 डॉट डॉट ncn। इसको बाइनोमियल थ्योरम में प्रूव करोगे, ये भी इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, इससे डायरेक्ट लग जाएगा, इससे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब फिर से सुन लो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ऐसे क्वेश्चन बुक में मिलते हैं। अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एन डिफरेंट का मतलब एन अलग अलग वस्तुएं हैं,
एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से आप क्या लो, एक लो या सभी लो, तो कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टेकिंग वन ऑब्जेक्ट और मोर देन वन, मतलब वन ऑब्जेक्ट लो चाहे वन से मोर देन लो, कितने। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तो 2 की पावर n-1, या ऐसे भी लगा सकते हो nc1 nc2। इसका प्रूवमेंट यही होता है, बायनोमियल थ्योरम में प्रूव कराएंगे। कमेंट्स करके बताना इसके बाद कौन चैप्टर पढ़ना चाहते हो आप। क्या बताया गया कि अगर n अलग अलग वस्तुएं, हिंदी में सुन लो, है सब बुकों में लेकिन पढ़ता कोई नहीं, इसलिए पूरा पढ़िए। n भिन्न भिन्न वस्तुएं, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक या एक से ज़्यादा वस्तुएं, एक या सभी भी कह सकते हैं, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक या, हिंदी में लिख लिया करो चाहे, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक या सभी वस्तुएं लेकर, एक या एक से ज़्यादा या कह सकते हैं सभी वस्तुएं लेकर बनने वाले संचयों की संख्या 2 की पावर n-1, मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 1 लिए जाएं या मोर देन 1 लिए जाएं तो कितने टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 की पावर n-1। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 1 लिया जाए या मोर देन 1 लिया जाए, 1 ऑब्जेक्ट लिया जाए या मोर देन 1 ऑब्जेक्ट लिया जाए तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 की पावर n-1। इसका जरा स्क्रीनशॉट लो, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बता देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज का वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए तब भी पूरा देखिए, क्योंकि आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट टॉपिक है। आपको बताया गया था जैसे n ऑब्जेक्ट दिए जाएं, n डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए भैया, अलग अलग होने चाहिए, मुन्ना, बेटा, राजा, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हों, उनमें से 1 लिए जाएं या मोर देन 1 लिए जाएं तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। हिंदी में कह सकते हैं कि अगर n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक ली जाए या एक से ज़्यादा ली जाए, एक ली जाए या फिर एक से ज़्यादा ली जाए, एक वस्तु ली जाए या फिर एक से ज़्यादा ली जाए, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक या एक से ज़्यादा वस्तुएं लेने पर कुल कितने संचय बनेंगे। हर बुक में इस टाइप के क्वेश्चन हो, कुल कितने संचय बनेंगे, तो 2 की पावर n-1 या फिर n। बस इतना ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट हों डिफरेंट हों, एक जैसे ना हो। अभी एक जैसे वालों का भी बताएंगे इसके बाद में, मतलब n भिन्न भिन्न अगर ऑब्जेक्ट हैं, n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशन कैन बी पॉसिबल टेकिंग 1 और मोर देन 1, टेकिंग 1 or more than, तो हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशन कैन बी पॉसिबल टेकिंग 1 or more than 1 थिंग्स। मतलब हिंदी में बोला जाए तो अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं तो कितने संचय संभव हैं, जबकि एक या एक से ज़्यादा वस्तुएं ली जाएं तो 2 की पावर n-1, या इस टाइप से लगा सकते हो। अब देखिए आपके पास 3 एग्जाम्पल हैं, समझ लीजिए जल्दी से। 3 एग्जाम्पल में से एक हम बताएंगे, 2 आप लगा लोगे, बिल्कुल 2 को समझा देंगे। जैसे कहा गया देयर आर 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट्स कितने बताओ, 5। आपको पता है जो सब्जेक्ट्स होंगे 5, ये सब अलग अलग होंगे, एक जैसे तो होंगे नहीं। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो ये भिन्न भिन्न हुए कि नहीं हुए, मतलब डिफरेंट हुए कि नहीं हुए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। भैया आपको बार बार बता रहा कि हर चीज़ पढ़िए, कुछ छोड़िए नहीं, मुन्ना मेहनत करिए यार, जुनून पैदा करिए। ऐसा नहीं सब मैथमेटिशियन बन सकते हैं, लेकिन जुनून जिसके पास नहीं है तो वो कभी नहीं बन सकता। इसलिए सब कुछ देखिए, केवल थोड़ा मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की आदत डालिए। हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़े हुए, ज़्यादा पढ़ने की आदत डालिए, आप भी अच्छा बन सकते हैं। देखिए जरा, तो बोला गया सब्जेक्ट, देखिए देयर आर 5 सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट। अभी हमने क्या बताया था, जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से एक लिया जाए चाहे एक से ज़्यादा लिया जाए, एक लिया जाए 1 या मोर देन 1, तो टोटल कॉम्बिनेशन जो बनते हैं 2 की पावर n-1 या फिर nc1 nc1 nc2 इस तरीके से था। तो इसमें बोला गया देयर आर 5 सब्जेक्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट फेल। अब बताओ अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो एक विद्यार्थी कितने प्रकार से फेल हो सकता है। अब आप खुद सोचो, तो वो भैया एक विषय में भी फेल हो सकता है, एक सब्जेक्ट में फेल हो सकता है, एक से ज़्यादा में भी फेल हो सकता है। बताइए 1 or more than 1, 1 or more than 1, 1 or more than 1, मतलब एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं 2 की पावर n-1। आप खुद सोचिए, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए। तो अब बताइए एक विद्यार्थी कितने प्रकार से फेल हो सकता है। तो एक विषय में भी फेल हो सकता है, एक से ज़्यादा में भी फेल हो सकता है, तो 1 में भी फेल हो सकता है, मोर देन 1 में भी फेल हो सकता है, 1 में भी फेल हो सकता है, मोर देन 1 में भी फेल हो सकता है। तो टोटल वेज कितने आएंगे बताओ जरा, टोटल वेज देखिए कितना है बताओ,
2 की पावर n-1 बताया गया था, तो 2 की पावर 5-1 हो जाएगा 32 - 1 31। मतलब देखो अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो एक विद्यार्थी कितने प्रकार से फेल हो सकता है भैया, आप खुद सोचो कि एक विषय में भी फेल हो सकता है, एक से ज़्यादा में भी फेल हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा। अभी आपको फार्मूले में क्या बताया गया था कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, n अलग अलग वस्तुएं हैं, तो बताइए एक या सभी, एक या एक से ज़्यादा वस्तुएं लेने पर, हिंदी में बता रहे एक या एक से ज़्यादा वस्तुएं लेने पर कितने संचय बनते हैं बताइए। 2 की पावर n-1 बनते हैं। एक या एक से ज़्यादा वस्तुएं लेने पर, एक या एक से ज़्यादा वस्तुएं लेने पर कितने संचय बनते हैं बताइए। 2 की पावर n-1 बनते हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। आपको बताया था अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टेकिंग 1 और मोर देन 1, टेकिंग 1 और मोर देन 1, 2 की पावर n-1। अब यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों सब्जेक्ट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे तो नहीं होंगे। अब बताइए कोई स्टूडेंट कितने टाइप से फेल हो सकता है, तो आप खुद सोचिए कोई स्टूडेंट कितने टाइप से फेल हो सकता है। तो वो 1 में भी फेल हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, ज़्यादा होनहार होगा, अच्छा होगा तो 5 विषय में फेल हो सकता है। मतलब 1 में भी फेल हो सकता है, मोर देन 1, एक से ज़्यादा में भी फेल हो सकता है, तो ये आएगा। इसी को अगर दूसरा वाला जो फार्मूला बताया था उससे लगाएं तब भी यही आएगा। दूसरा वाला फार्मूला क्या बताया था, देखो ऐसे बताया गया था NC1 NC2 ऐसे NCN। देखो 1 में भी फेल हो सकता है कितने, अच्छा साफ कर दिया। देखो 5 सब्जेक्ट थे ना, तो 5 में 1 में फेल हो सकता है 5C1, 2 में भी फेल हो सकता है 5C2, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 5 विषय में भी हो सकता है, तब भी यही आंसर आएगा। इसको सॉल्व करोगे किस फार्मूले से, NCR n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल। आज के वीडियो में जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे आपको मज़ा आ जाएगा, इसलिए पूरा देखिएगा। 5C2 को आप सॉल्व करोगे 10 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे 10 आएगा, इसको सॉल्व करो 5, इसको 1, देखो ये हो जाएगा 31, ऐसे भी लगा सकते हो। अब इसको ओरल सुन लो। सौरभ हैज 6 फ्रेंड, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 or more टू ए डिनर पार्टी। सौरभ के पास 6 मित्र हैं, सौरभ के 6 दोस्त हैं, तो कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है, एक या एक से ज़्यादा, टू ए डिनर पार्टी। डिनर पार्टी के लिए, रात्रि के भोजन के लिए वो कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है, एक या एक से ज़्यादा, 1 or more देन। 1 or more, 1 का मतलब एक, और मोर मतलब एक से ज़्यादा। अच्छा ये बताइए जो आपको देखना होगा इसमें क्या देखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, भिन्न भिन्न। अच्छा आप बताओ सौरभ के पास कितने दोस्त हैं, 1 मिनट रुकिएगा, माइक थोड़ा सा गिर गया। देखिएगा सौरभ के पास कितने दोस्त हैं, 6 हैं। 1 मिनट रुकिए भैया, माइक थोड़ा सा गिर गया। देखिए हाँ, सौरभ के पास कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं। ये जो 6 दोस्त होंगे भिन्न भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे, शकल सूरत से नाम से सब अलग अलग होंगे, एक जैसे तो नहीं होंगे, अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे कि नहीं। क्योंकि जो आपको हमने बताया मेन चीज़, ये क्वेश्चन कोई लगा नहीं पाता, ना कोई पढ़ता है, सब छोड़ देते। इग्नोर मत करिए बेटा, अगर कुछ बन के दिखाना है तो सब पढ़ना पड़ेगा, देखिए नहीं तो फिर छोड़ते जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो सौरभ के पास 6 दोस्त हैं, 6 मित्र हैं, वो एक जैसे थोड़ी होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट। तो अब वो कितने प्रकार, सौरभ के पास 6 मित्र हैं, वो कितने प्रकार से उनको इनवाइट कर सकता है डिनर पार्टी के लिए, 1 or more, मतलब एक या एक से ज़्यादा को कितने प्रकार से इनवाइट कर सकता है। तो यही बनेगा 2 की पावर 6 - 1। आंसर इसका 63 आएगा। इससे भी लगा के देखना, 63 आएगा। देयर आर 6 क्वेश्चन इन ए पेपर। अच्छा आप बताओ जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, एक जैसे तो आते नहीं, अलग अलग आते हैं, डिफरेंट आते हैं, भिन्न भिन्न आते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं बेटा। देखो तो ये 6 क्वेश्चन होंगे, अलग अलग होंगे। तो आगे आए देयर आर 6 क्वेश्चंस इन ए पेपर, इन हाउ मेनी, देखो क्वेश्चंस होना चाहिए, यहाँ एस लगा होना चाहिए, तो खैर अंडरस्टूड गलतियाँ हैं। इन ए पेपर, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सॉल्व 1 or more। तो एक विद्यार्थी कितने प्रकार से सॉल्व कर सकता है, एक या 1 or more, मतलब एक या एक से ज़्यादा। तो आप बताइए जो क्वेश्चन होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। आप बिल्कुल रट डालिए, मेरी बात समझिएगा। हम आपको केवल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप कुछ भविष्य में करके दिखाएं। देखिए फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ा रहे। अभी हमने आपको 20 बार बता दिया है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, n अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, n भिन्न भिन्न
भिन्न ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे। तो कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सॉल्व 1 और मोर, तो ये कितने टाइप से एक विद्यार्थी सॉल्व कर सकता है 1 और मोर, मतलब एक क्वेश्चन या एक से ज़्यादा। तो इसका भी आंसर वही आएगा 2 की पावर 6 माइनस 1 63 आएगा। इससे भी सॉल्व करके देखना, इससे सॉल्व करोगे तो 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6 बनेगा। स्क्रीनशॉट लो जरा। अब दूसरे मेथड बता रहे हैं, आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए ये जो बोर्ड में लिखा है इसको ज़रूर गौर से देखना। इस पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आप दैनिक जीवन में सॉल्व करते हो लेकिन आप आंसर नहीं बता पाओगे। देखना भी कैसे, क्या लिखा है, देयर आर P + Q + R डैट थिंग्स, कितनी वस्तुएं P + Q + R ऐसी वस्तुएं इन विच P A लाइक, जिनमें से P एक जैसी हैं। हिंदी में बता रहे हैं लेकिन इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए। मतलब देयर आर P + Q + R। अभी इससे कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, इसलिए करें कि आज का वीडियो पूरा देखिएगा, आज लास्ट ही कर देंगे। और हमने कहा इंटरेस्ट पैदा करिए, नहीं तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा भैया। देयर आर P + Q + R डैट थिंग्स इन विच P A लाइक, जिनमें P एक जैसी हैं, Q A लाइक, Q एक जैसी हैं, R A लाइक, मतलब P जो हैं वो एक समान है, Q जो है वो एक समान है, R है वो एक समान है। देन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तब कितने कुल संचय, टेकिंग सम आर ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ या सभी वस्तुएं लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। मतलब देखो P वस्तुएं एक प्रकार की होंगी, एक जैसी होंगी, Q वस्तुएं एक जैसी होंगी, R वस्तुएं एक जैसी होंगी। इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन बताएंगे ना, इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना मज़ा आ जाएगा, आप देखिएगा। अभी देखना बताते हैं, इसलिए कहते हैं पूरा वीडियो देखिएगा। मतलब देयर आर P + Q + R थिंग्स इन विच P A लाइक, P एक जैसी वस्तुएं, Q एक जैसी हैं, R एक जैसी हैं। देन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टेकिंग सम आर ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब कुल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टेकिंग सम, कुछ वस्तुएं ली जाएं या सभी वस्तुएं ली जाएं। तो होता है P + 1 Q + 1 R + 1 -1। इसी क्वेश्चन में कहीं कहीं -2 भी होता है, अभी बताएंगे। -2 वाले ज़्यादा ढंग से बताएंगे, देखिएगा। जैसे लिखा है हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टेकिंग 5 ऑरेंजेज 4 गुआवाज एंड 3 बनाना, मतलब कितने कॉम्बिनेशन, कितने संचय संभव हैं, 5 संतरे लिए जाएं, 4 अमरूद लिए जाएं, 3 बनाना लिए जाएं। तो देखिए जो 5 संतरे हैं वो एक जैसे हो गए, जैसे नहीं लिखा था P एक जैसी वस्तुएं होंगी, Q एक जैसी होंगी, R एक जैसी होंगी। अगर और ज़्यादा होंगी तो इसे डैश लिखा है, डैश। तो यहाँ पर अगर और होती तो S + 1 T + 1 लास्ट में -1 होगा। इसमें -2 वाला भी अभी क्वेश्चन बताएंगे, वो आपको मज़ा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, केवल आप मन से देखिएगा, गौर से देखिएगा। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टेकिंग 5 ऑरेंजेस 4 गुआवाज एंड 3 बनाना, मतलब कितने कॉम्बिनेशन संभव हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकते हैं, इसलिए पूरा पढ़िए। कितने कॉम्बिनेशन, आज का वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरा देखिए, लास्ट में तो और मज़ा आ जाएगा, लेकिन आज से समाप्त भी कर देंगे। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टेकिंग 5 ऑरेंजेस, जैसे 5 संतरे लिए जाएँ, 4 अमरूद लिए जाएँ, 3 केले लिए जाएँ, कितने पास कॉम्बिनेशन। देखो तो ये 5 एक जैसे होंगे संतरे P A लाइक, Q 4 अमरूद एक जैसे होंगे, 3 बनाना 3 केले एक जैसे होंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, देखो टोटल कॉम्बिनेशंस कितना होगा। जैसे लिखा होता है P + 1 तो जाएगा 5 + 1, फिर Q + 1, देखो P एक जैसे तो 5 ऑरेंज एक जैसे होंगे, Q एक जैसे तो 4 गुआवा एक जैसे होंगे, 3 बनाना एक जैसे होंगे, 3 + 1 -1। अगर और भी होता तो देखो डैश चलना, मतलब अगर और भी वस्तुएं होती तो इसी टाइप से ये आएगा 6 5 4 -1, ये आएगा आंसर 119। अब देखिए हम आपसे कह दें, हम आपसे अगर इसमें से कुछ कह दें, देखिएगा ज़रा गौर से देखिएगा, फोन आ गया, थोड़ा ढंग से देखिएगा। अगर कह दिया जाए, ढंग से देखिएगा, बहुत मन से देखना, ढंग से थोड़ा सा। जैसे हम कह दें आप 12 के कितने फैक्टर हैं, अब बताओ कितने लोग बता देंगे। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12, अब बताओ, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब मज़ा आने वाला है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12 के कितने फैक्टर हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे। देखिए 12 के कितने फैक्टर होंगे, पहले देखिए इसी से लगेगा, ये इसी से लगेगा। 12 के कितने फैक्टर होंगे, गौर से देखिएगा। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो टोटल फैक्टर मालूम कितने आएंगे, देखना ज़रा। टोटल फैक्टर्स
इसी से लगने वाला क्वेश्चन क्या होता है, p+1। तो p कौन हुआ देखो 2, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है। 2 कितनी बार है, 2, तो आ जाएगा 2+1, 2+1 और फिर 3 एक बार है तो 1+1। तो इसके टोटल फैक्टर, अभी -1 मत करिए, तो इसमें टोटल फैक्टर कितने आएंगे देखो, ये हो जाएगा 3 2 6 फैक्टर आएंगे, मतलब जो 12 है इसके 6 फैक्टर आएंगे। जो 12 है इसके कितने फैक्टर आएंगे देखना, 6। कैसे 6 आएंगे, अब देखिए ज़रा 12 के फैक्टर कितने कैसे आएंगे, देखिए 6 कैसे आएंगे ज़रा देखिएगा। इसका एक फैक्टर 2 हो गया, इसका एक फैक्टर कौन हो गया, देखिए इसका एक फैक्टर पहले 1 हुआ। इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं देखिएगा थोड़ा सा, इसके फैक्टर्स ये इसी फार्मूले से लगा है। अभी बड़ा क्वेश्चन बताएंगे इसी पर बेस्ड। इसको देखिए, जैसे कह दीजिए हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के कितने फैक्टर हैं, पहले 12 को ऐसे करो तो देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो p+1 तो 2+1। q3 कितनी बार है, एक ही बार है तो 1+1। अभी -1 नहीं किया गया इसमें, बताएंगे क्यों। तो कितना हो गया, 3 2 6 फैक्टर होंगे। अच्छा 6 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं इसके, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। देखिए इसके 6 फैक्टर हैं कि नहीं है, देख लो जरा 6 फैक्टर हुए देखो, 1 2 3 4 6 12। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो कितने फैक्टर आप बताओगे, देखो 6 फैक्टर हैं, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी, 12। अगर कह दिया जाए कि 1 एंड नंबर आर नॉट इंक्लूडेड, कह दिया जाए 1 और जो नंबर है उसको इंक्लूड नहीं करना है, तब कितने फैक्टर होंगे। मतलब 1 तो सभी का फैक्टर होता है और जो नंबर होती है वो सभी का फैक्टर होती है। 1 जो है वो सभी का फैक्टर है और जो नंबर है वो भी सभी का फैक्टर है। तो कह दिया तब कितने फैक्टर होंगे, अब बताइए जरा। अगर कह दिया 1 और नंबर को छोड़ देना है तो फिर यहाँ पर -2 करेंगे। अगर कह दिया 1 एंड नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, 1 एंड नंबर इज नॉट इंक्लूडेड मतलब 1 को और जो नंबर है उसको नहीं लेना है। देखिए 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है, 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है और जो नंबर होती है वो स्वयं का फैक्टर होती है। 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है, जो नंबर है वो भी खुद का फैक्टर। तो अगर कह दिया जाए 1 को नहीं लेना है और 12 को नहीं लेना है, मतलब 1 को नहीं लेना है, जो नंबर है उसको नहीं लेना है, तो कितने फैक्टर आएंगे, तब मालूम कितने फैक्टर आते, तब इसके 4 फैक्टर आते, 2 फैक्टर कम हो जाते। तो यहाँ पर देखिए -2 हो गया। -2 क्यों हो गया, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि 1 एंड नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, 1 को फैक्टर के रूप में नहीं लेना है और जो नंबर है उसको भी फैक्टर के रूप में नहीं लेना है। 1 को फैक्टर के रूप में नहीं लेना है, जो नंबर उसको फैक्टर के रूप में नहीं लेना, तो कितने फैक्टर बचेंगे, 4। जैसे आपसे कह दिया जाए, समझना जरा, आपसे कह दिया जाए मान लो 20 है, इसके कितने फैक्टर्स होंगे, अब बताओ 20 के कितने फैक्टर्स। अभी छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं, तो 20 के कितने फैक्टर्स होंगे बताइए। तो 20 को पहले देखो, 20 को पहले 2 से डिवाइड करो आएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करोगे आएगा 5। वो तो इतना ही आंसर आएगा, जितना इसमें आया है इतने ही आएंगे, टोटल आएंगे। और अगर कह दिया जाए नंबर, अब कोई थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन ले लें, जिसे कह दिया जाए चलो 24 के फैक्टर्स, 24 के फैक्टर्स तो कितने आएंगे देखना। 24 के फैक्टर, पहले इसको 2 से डिवाइड करो, 12 आएगा कुल फैक्टर, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3। अब यही फार्मूला लगाओ, p+1 q+1, ये देखिए। और अगर मैच कर जाए तो p का मतलब कितना हुआ, ये कितनी बार है देखो 2 2। p क्या होता है, एक प्रकार की समान वस्तुएं, ए लाइक थिंग्स। तो ए लाइक्स में देखो 1 2 3, 3 बार एक जैसे हैं, 3+1। और 3 एक ही बार है, 3 कितनी बार है देखो, एक बार, तो 1+1। तो कितना आएगा 4 और 2, 8 फैक्टर आएंगे इसके। अब आप देख लो 8 फैक्टर कौन कौन से होंगे इसके। 8 फैक्टर, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हुआ, एक 4 हुआ, एक 6 हुआ, एक 8 हुआ, एक 12 हुआ, एक 24 हुआ। देखो 8 है कि नहीं है, ये फैक्टर है, देख लो। तो यहाँ से कैसे निकले, 8 फैक्टर हुए 20। देखो 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 24 भी। अब कह दिया जाए 1 एंड नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। अगर कह दिया जाए 1 और नंबर इंक्लूड नहीं किया जाता, 1 और नंबर इंक्लूड नहीं किया जाता, तो 1 को हटा दो और नंबर को हटा दो, तो कितने फैक्टर कम हो जाएंगे, तब यहाँ पर 2 फैक्टर कम हो जाएंगे। तो कितने फैक्टर बचेंगे देखो, तब 6 बचेंगे। कितने फैक्टर बचेंगे, 6। तो आज आपने एक अच्छी चीज़ सीखी कि अगर किसी भी नंबर्स के टोटल फैक्टर निकालने तो कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर निकालने तो कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर। ये आपके जीवन के लिए बताइए अच्छी चीज़ है कि नहीं। अब आप क्वेश्चन जैसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन जैसे कह दिया जाए हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ, देखिए ये जो एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ मेनी फैक्टर्स आर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 +
ऑफ 5040 के कितने टोटल फैक्टर बनेंगे। अगर 1 और नंबर को इंक्लूड ना करना हो, 1 और जो नंबर है उसको इंक्लूड ना करना हो तो कितना माइनस करेंगे 2, और अगर इंक्लूड करना हो तो टोटल फैक्टर ये बनेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन बुक का है, हर बुक में मिलेगा, 50-40 के कितने फैक्टर होंगे। देखिए बहुत अच्छी चीज़, आज के बाद आपने एक अच्छी चीज़ सीख ली, किसी भी नंबर के आप ना, अगर यकीन ना हो तो आप कोई भी क्वेश्चन डाल के आप चेक कर लोगे उसके कितने फैक्टर होंगे। किसी भी नंबर के, चाहे जितनी तगड़ी नंबर हो, तगड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या हो, अगर उसके टोटल फैक्टर बताने हैं तो आप ऐसे ही बताओगे। देखिए इसके 50-40 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप पहले इसको 2 से डिवाइड करो, 2 5 2 ये आएगा, फिर 2 से 1 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, हाँ फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 6 जा 12। देखिएगा जरा इसके कितने फैक्टर आएंगे। अब देखना 2 6 जा 12, 2 3 जा, 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 जा ये आएगा, अब 3 से कैंसिल करेंगे 105 आएगा, फिर 3 से कैंसिल करेंगे ये आएगा, फिर 5 से, फिर 7 से। तो इसके बताओ टोटल फैक्टर्स, किसी भी नंबर के भैया टोटल फैक्टर्स। बहुत अच्छी चीज़ सीख गए जो कंपटीशन के लिए ज़रूरी है, कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर। तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे इससे, P+1 Q+1 R+1 ऐसे डैट डैश। अब P मतलब देखो ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो जाएगा 4+1। Q मतलब देखो 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2+1। ये 3 कितनी बार है, 2 बार। R 5 कितनी बार है, देखो 1 बार, तो 1+1। अभी इसमें 7 भी है, तो 7 कितनी बार है, अरे और ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे S+1 ऐसे चलता जाएगा फार्म। देखो पहले P का मतलब ये 2 कितनी बार है, 4 बार। Q का मतलब 3 कितनी बार है बताओ, 2 बार। और 5 कितनी बार है, 1 बार। और 7 कितनी बार है, 1 बार। तो 1+1 अब कितना आएगा, 5 3 2 × 2 तो जाएगा 60 फैक्टर आएंगे, 60 फैक्टर आएंगे। ऐसे अगर कह दिया जाए 1 एंड नंबर इटसेल्फ, अगर कह दिया जाए 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड मतलब जो 1 है वो फैक्टर के रूप में नहीं लेना है, जो नंबर है वो देखो 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है। 1 एक ऐसी नंबर है जो सभी का फैक्टर होता है, और जो स्वयं की नंबर होती है वो भी अपने आप का फैक्टर होती है। 2 फैक्टर तो सभी के होते हैं, जैसे कहते 3 के कितने फैक्टर होंगे, तो 2 ही होंगे, एक 1 होगा एक 3 होगा। 2 फैक्टर सबके तो ऑलरेडी होते ही होते हैं, 2 फैक्टर सभी नंबर्स के तो होते ही होते हैं। 1 सभी का फैक्टर होता है, जो नंबर होती है वो स्वयं का फैक्टर जरूर होती है। जैसे कह दिया जाए मान लो 121, तो 1 तो इसका फैक्टर होगा और 121 खुद होगा। मतलब 1 सभी का फैक्टर होता है, जो नंबर होती है वो स्वयं का फैक्टर, वो खुद का फैक्टर होती है। तो कह दिया जाए 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब 1 को और जो नंबर है उसको फैक्टर नहीं लेना है। तब कितने फैक्टर आएंगे बताओ, टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं 60। 1 को नहीं लेना है, नंबर को नहीं लेना, तो 2 कम हो जाएंगे, कितना आएगा 58। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी नंबर है, अब बताओ उसके पूरे फैक्टर निकाल लेंगे। ये है अच्छी चीज़ सीखी कि नहीं, लास्ट में और अच्छी चीज़ सीखोगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया। अब भैया ये बहुत ही जरूरी है, आप कहीं भी इसका नोट्स बना लेना, मज़ा आने वाला है। बहुत एनडीए एयरफोर्स के लिए बहुत जरूरी टॉपिक पड़ा। ये कोई भी नंबर दिया जाए उसके लिए उसके टोटल फैक्टर कैसे निकालोगे, टोटल फैक्टर कैसे निकालोगे। ये टोटल फैक्टर नहीं होते, टोटल फैक्टर में तो 35 भी फैक्टर होगा, 105 भी होगा, 315 और भी बहुत होंगे। आपको जो 7 का इस पर मल्टीप्लाई कर दो, इन 7 का इसके मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सारे। तो कितने टोटल कितने फैक्टर बनेंगे 60। लेकिन अगर कह दिया जाए 1 और नंबर नहीं लेना है तो कितने बनेंगे 58। ऐसे एक अपने आप सॉल्व करिएगा 210 के टोटल फैक्टर्स। अब कह दिया जाए 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड। 1 और जो नंबर होगी, मतलब 1 और नंबर कौन है 210। इसका देखो 2 फैक्टर तो इसके होंगे 1 तो होगा ही होगा, 210 इसका खुद का फैक्टर होगा, 210 तो फैक्टर होगा। तो अगर ये दोनों छोड़ दिए जाए तो लास्ट में 2 क्या कर देंगे माइनस। इसको जरा स्क्रीनशॉट लो भैया, किसी भी इस नंबर के आपको फैक्टर निकालना है इसे निकालिएगा, स्क्रीनशॉट लो, आगे बताओ। देखिए ये जो बोर्ड में लिखा है इसको ज़रूर गौर समझना। ये ऐसी चीज़ है जो बच्चे छोड़ देते हैं और कंपटीशन में पूछा जाता है। बहुत सरल है, इस पर 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, बिल्कुल गौर से समझ में आ जाएगा, बहुत ढंग से देखिएगा, और नहीं तो बाद में आप फिर हमें कंप्लेन न करना।
देखिए कमेंट्स में बताना, हम आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहे, कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए देखिएगा ज़रा गौर से। जैसे लिखा है कि m प्लस, देखो लिखा है वस्तुओं का विभाजन, डिवीजन ऑफ थिंग्स। ये तो दूर से क्वेश्चन अगर आ गए तो दूर से समझ में आ जाएंगे। वस्तुएं डिवाइड की जा रही होंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही होंगी, बांटी जा रही होंगी, डिवाइड की जा रही होंगी, या फिर क्या की जा रही होंगी, कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बस इस टॉपिक के बाद में वो चीज़ बताएंगे जो हमने आपसे कहा था कि आप दैनिक जीवन में देखते हैं लेकिन आंसर नहीं बता पाएंगे, और इसके बाद में परमुटेशन कॉम्बिनेशन समाप्त कर देंगे। लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं जो आधे लोग पढ़ते ही नहीं, छोड़ देते हैं। और हमने बार बार आपको हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि मैं फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, सब कुछ पढ़ाऊँगा। जो पढ़ने वाले बच्चे उनका 100% भला होना चाहिए। देखिए ज़रा, तो जैसे बोला गया इसमें से कहा गया है कि वस्तुओं को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवीजन। तो लिखा है m प्लस n थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल ग्रुप m एंड n। मतलब m प्लस n वस्तुएं, बहुत सरल होता है भैया, बिल्कुल केवल क्वेश्चन आंसर में मतलब फार्मूले में आंसर रख देते हैं, बस सॉल्व नहीं करना होता है, बड़ा कैलकुलेशन होता है। m प्लस n थिंग्स आर, और ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में सब में पूछे जाते हैं। लिखा है m प्लस n थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल ग्रुप। मतलब m प्लस 1 वस्तुओं को 2 अनइक्वल, मतलब 2 बराबर ना हो, असमान हो। जो अनइक्वल का मतलब क्या, इक्वल का मतलब समान या बराबर, अनइक्वल मतलब असमान ग्रुप में बांटी जाए। असमान ग्रुप कौन है, m एंड n। मतलब m प्लस n वस्तुओं को 2 ग्रुप में बांट दिया जाए, एक ग्रुप m बनाया जाए, एक ग्रुप n बनाया जाए। दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए, असमान होने चाहिए। मतलब अगर m प्लस n ऑब्जेक्ट हैं, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए, एक ग्रुप m का है, एक ग्रुप n का है, तो फिर आंसर कितना आएगा, m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। यही चीज देखो यहाँ पर क्या किया गया, देखना यहाँ पर ये आया, और यहाँ पर इधर देखना m प्लस n थिंग्स आर डिवाइडेड एमंग 2 पर्सन इन अनइक्वल ग्रुप m एंड n। तो यही आएगा, देखो m प्लस n का फैक्टोरियल, मतलब m प्लस n वस्तुओं को 2 लोगों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में m और n के ग्रुप में बांट दिया जाए। 2 व्यक्तियों के बीच में m और n के ग्रुप में बांट दिया जाए तो क्या बनेगा, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बस इसमें इतने, देखो यहाँ भी m और n के 2 असमान ग्रुप थे, अनइक्वल थे, यहाँ भी m और n के 2 असमान ग्रुप है। यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा 2 व्यक्ति कह दिया गया, 2 पर्सन कह दिया गया, 2 व्यक्ति, इसलिए 2 फैक्टोरियल और होगा। बस इतना ध्यान रखना, 2 व्यक्ति कह दिया गया तो 2 फैक्टोरियल और होगा। देखिए यहाँ पर m प्लस n ऑब्जेक्ट हैं और उनको 2 अनइक्वल ग्रुप हैं। अनइक्वल मतलब जो इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं, समान नहीं है, अलग अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप में m थिंग्स हैं, एक ग्रुप में n थिंग्स हैं। तो अगर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दें, व्यक्ति ना हो, पर्सन ना हो, देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 पर्सन केवल लगा दिया गया। यहाँ पर m प्लस n ऑब्जेक्ट को अगर 2m और n के 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाए तो आएगा m प्लस n का फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। और यहाँ पर क्या है, 2 ग्रुप में तो डिवाइड करें लेकिन 2 पर्सन को दें, 2 ग्रुप में डिवाइड, देखिए यहाँ पर केवल इतना एक्स्ट्रा हो गया 2 पर्सन, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे नीचे देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए m प्लस n प्लस p थिंग्स आर डिवाइडेड, यहाँ पर p और बढ़ा दिया गया, 3 अनइक्वल ग्रुप, 3 असमान ग्रुप हों, m का एक ग्रुप m है, एक ग्रुप n है, एक ग्रुप p है। जैसे इसमें 2 थे m प्लस n, तो इसमें m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल, और यहाँ m था n था तो m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p बढ़ गया। अब देखिए अगर बोला जाए m प्लस n प्लस p थिंग्स आर डिवाइडेड, इसके 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, कंपटीशन में पूछे जाते हैं भैया। m प्लस n प्लस p थिंग्स आर डिवाइडेड एमंग 3 पर्सन इन अनइक्वल ग्रुप। देखिए यहाँ पर केवल इतनी चीज एक्स्ट्रा हो गई, 3 पर्सन एक्स्ट्रा हो गया, 3 पर्सन। जैसे उसमें 2 पर्सन एक्स्ट्रा हो गया था तो 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई हो गया था, यहाँ 3 फैक्टोरियल का। देखो टोटल कितने हैं, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल, और किस में डिवाइड किया गया, m ग्रुप में, n ग्रुप में और p ग्रुप में, लेकिन 3 व्यक्ति हो गए तो 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर इसमें और इसमें इतना अंतर है कि इसको भी 3 ग्रुप में बांटा गया है। 3 ग्रुप में m, n और p के 3 असमान ग्रुप में डिवाइड किया गया, बांटा गया, डिवीजन किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3 असमान ग्रुप में, लेकिन 3 व्यक्तियों को कर दिया गया, 3 पर्सन को। तो आप ध्यान रखना, 2 पर्सन वाले में 2 फैक्टोरियल का है यही चीज, लेकिन 2 पर्सन वाले में 2 फैक्टोरियल, 3 पर्सन वाले में 3 फैक्टोरियल। अगर 4 होंगे तो ऐसे चलेगा। अब इसको समझिएगा, कहा गया 2m थिंग्स आर डिवाइडेड टू इक्वल ग्रुप ईच ऑफ m। अब इसमें देखिएगा, अब 2m थिंग्स हैं, उनको यहाँ पर अनइक्वल ग्रुप था, यहाँ पर इक्वल ग्रुप हो गया, इक्वल ग्रुप हो गया इसलिए 2 फैक्टोरियल और हो जाता है, इक्वल ग्रुप होने की वजह से 2 फैक्टोरियल हो जाता है। तो देखो टोटल कितनी थिंग्स है, 2m, जैसे यहाँ पर टोटल कितनी थी m प्लस n प्लस p, या यहाँ टोटल कितनी थी m प्लस n का फैक्टोरियल, तो यहाँ टोटल कितनी है 2m, तो 2m का फैक्टोरियल, और
इक्वल ग्रुप ईच ऑफ एम, मतलब इक्वल ग्रुप है और हर ग्रुप में कितनी है एम। जैसे यहाँ होता था एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, तो यहाँ भी एम फैक्टोरियल और एम फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों में कितने कितने एम एम ही है, दोनों में एम है। दोनों ग्रुप, यहाँ पर दो ग्रुप बन रहे थे, एक एम का बन रहा था एक एन का बन रहा था, तो एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, और ऊपर तो टोटल थे एम प्लस एन। यहाँ भी देखो ऊपर टोटल है, टोटल कितने बताओ 2m है, और यहाँ पर जैसे होता था एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी बताएंगे, इसको और देखिएगा। जब इक्वल ग्रुप बनने लगे तो एम फैक्टोरियल और 2 इक्वल ग्रुप बन रहे हैं, 2 इक्वल इसलिए 2 फैक्टोरियल। जितने इक्वल ग्रुप बनेंगे उतने फैक्टोरियल यहाँ लेंगे, जितने इक्वल ग्रुप बनेंगे उतने फैक्टोरियल यहाँ लेंगे, जितने इक्वल ग्रुप बनेंगे उतने फैक्टोरियल यहाँ लेंगे। अब देखो इधर वाले में क्या होता है, पर्सन नहीं होता, इधर जाके क्या हो जाता है पर्सन, तो उतने का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इधर देखो इसमें क्या है 2m थिंग्स आर डिवाइडेड एमंग 2 पर्सन। इसमें देखो इधर वाले में क्या हो गया, ये चीज एक्स्ट्रा हो गई 2 पर्सन। जब यहाँ 3 पर्सन से तो 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई था, 2 पर्सन से तो 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई है, तो इसमें 2 पर्सन हो गया, तो इसी जगह क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर वाले में। देखो जरा तो कैसे डिवाइड करना है, इनटू 2 इक्वल ग्रुप, 2 इक्वल ग्रुप ईच ऑफ एम। ईच ऑफ एम का मतलब हो गया हर ग्रुप में कितने होंगे एम होंगे। जैसे ऊपर क्या लिख देते हैं टोटल लिख देते हैं, तो टोटल कितना है 2m फैक्टोरियल, फिर क्या लिखते हैं एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, तो एम फैक्टोरियल और दूसरा भी एम फैक्टोरियल। अब कहते ये 2 क्यों नहीं, ये है, देखो ये है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये 2 पर्सन हो गए ना, तो पर्सन में क्या होता है जैसे 2 पर्सन हो गए तो 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ये लिखा है, देखो ये लिखा है 2m फैक्टोरियल अपान ये m फैक्टोरियल और ये m फैक्टोरियल इतना होगा, लेकिन 2 पर्सन हो गए तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये लिखा है, चाहे ये देखो लिखा भी तो है यहाँ, ये लिखा है 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और ये 2, ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया। अगर आपसे कोई पूछ ले ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया, तो आप बताओगे इक्वल ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से आया, इक्वल ग्रुप की वजह से। अगर इसमें कोई कहते नहीं आया तो इसमें आप बताओगे ग्रुप इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, अनइक्वल है। तो ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया, इक्वल ग्रुप की वजह से। इसमें भी 2 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि इक्वल ग्रुप की वजह से। और ये 2 क्यों आया, फिर ये 2 क्यों आया, क्योंकि पर्सन की वजह से। ये 2 देखो यहाँ पर ये 2 क्यों आ रहा था, 2 पर्सन की वजह से। ये 3 फैक्टोरियल क्यों आ रहा था, 3 पर्सन की वजह से। तो यहाँ पर ये 2 क्यों आएगा, 2 पर्सन की वजह से। और ये नीचे वाला 2 क्यों आएगा, इक्वल ग्रुप की वजह से। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में से ऐसे देखिए थोड़ा सा, ये सब वो चीज़ें हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, और हमने आपको क्या बताया कि आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए 3m थिंग्स हैं, अगर कह दिया जाए 3m थिंग्स आर, थोड़ा देखिएगा डिवाइडेड, 3m थिंग्स आर डिवाइडेड into 3 equal groups, 3 equal groups of 3 equal groups each of m, each of m। अगर मतलब 3 इक्वल ग्रुप में बांटना है, तीनों m का होगा, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा पूरा 3m, और m के कितने ग्रुप बने 3, तो m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। इसी तरीके से है, ऊपर देखो टोटल हो गया, टोटल को आप ऐसे तो लिख सकते थे, इसको चाहो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हो, देखो m प्लस m फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो इसके हिसाब से। और नीचे कितना आएगा देखो m फैक्टोरियल, दूसरा ग्रुप भी m फैक्टोरियल, तीसरा भी m फैक्टोरियल। अब देखिएगा, अब यहाँ पर नीचे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ भी कह सकते हो 3 फैक्टोरियल। अगर आपसे कोई पूछे ये 3 क्यों आया, अगर आपसे कोई पूछ ले 3 क्यों आया, तो आप बताओगे इक्वल ग्रुप की वजह से। तो अगर पूछा जाए यहाँ 3 क्यों नहीं आया, तो आप बताओगे यहाँ 3 इक्वल नहीं है, 3 कैसे हैं अनइक्वल हैं। इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन आपको बताएंगे, मज़ा आ जाएगा। इसके बाद में लास्ट में एक 5 मिनट या 10 मिनट का एक बहुत अच्छा जादू जैसे क्वेश्चन बताएंगे, उनको जरूर देखिएगा। तो ये 3 फैक्टोरियल क्यों आया, इक्वल ग्रुप की वजह से। यहाँ 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि अनइक्वल है, समझ गए। और देखिए यहाँ पर n लिख दिया है, गलत हो गया, यहाँ भी m होगा। और अगर यही चीज़ 3 पर्सन में कर दी जाए, बस इतना किया जाए, देखो कह दिया जाए 3m थिंग्स आर डिवाइडेड। अभी क्वेश्चन बताएंगे, जितने इक्वल ग्रुप बनेंगे उतने यहाँ फैक्टोरियल होंगे। अगर इसी में से 2 इक्वल ग्रुप बनते तो 2 फैक्टोरियल होता। आर डिवाइडेड इन 2, यहाँ इन 2 होगा, देखो ये कौन सा 2 लिखा है, into 3 equal groups among 3 persons, among 3 persons।
एमंग 3 पर्सन्स, तो बताओ कितना आएगा, यही आएगा, ये 3m फैक्टोरियल, ये m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। लेकिन 3 पर्सन, ये जो 3 पर्सन है इसकी वजह से 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले ये 3 फैक्टोरियल इसमें क्यों नहीं था, तो आप बताओगे इसमें अनइक्वल ग्रुप है। इसमें 3 फैक्टोरियल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वल ग्रुप। अब देखिए, और जितने पर्सन वाले में क्या होता है, 3 पर्सन में 3, तो यहाँ पर इसमें ये 3 क्यों हट जाता है, क्योंकि 3 पर्सन की वजह से 3, जब 2 पर्सन थे तो 2 फैक्टोरियल लिया गया, 3 पर्सन 3 फैक्टोरियल, 2 पर्सन में 2 फैक्टोरियल 3 पर्सन। ये 3 अपान वाला क्यों आया, इक्वल ग्रुप की वजह से। ये अपान वाला 3 क्यों आया, अगर पूछा जाए अपान वाला 3 इसमें क्यों नहीं था, तो इसमें अनइक्वल ग्रुप है, तो ये अपान वाला 3 क्यों आया, इक्वल ग्रुप की वजह से। और ये 3 क्यों आया, 3 पर्सन की वजह से। समझ गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, इस पर अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन लिखे हैं, अभी 3 और इसी टाइप के हम बताएंगे, बहुत ढंग से देखिएगा गौर से। लिखा है कि देयर आर 12 बुक्स, यहाँ पर होगा देयर आर 12 बुक्स, मतलब 12 किताबें हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने प्रकार से किताबें डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं एमंग 3 स्टूडेंट इन इक्वल ग्रुप, 3 छात्रों में और इक्वल ग्रुप में, 3 छात्रों में और इक्वल ग्रुप में। पहले का पहला पार्ट देखिए, तो इसमें ये फार्मूला लगेगा, जैसे 3m टोटल और 3 इक्वल ग्रुप बन रहा है तो m। अच्छा बताओ 3 इक्वल बन रहा है तो m के बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन 3 पर्सन भी हैं, 3 इक्वल ग्रुप बन रहा है तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, लेकिन 3 पर्सन भी हैं तो 3 फैक्टोरियल। अभी आपको बताया था, देखिए 12 किताबें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कैसे, इक्वल ग्रुप में। इक्वल ग्रुप में 3 स्टूडेंट भी, जो 3 स्टूडेंट हो गए। अच्छा ये क्यों हुआ बताओ, क्योंकि 3 स्टूडेंट, ये कब होता है, ये चीज़ कब होती बताओ, ये पर्सन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, पर्सन्स की वजह से। और ये किसकी वजह से होता है, इक्वल ग्रुप की वजह से। ये किसकी वजह से होता है, इक्वल ग्रुप की वजह से। 3 इक्वल ग्रुप बनेंगे तो 3 होगा, 2 इक्वल ग्रुप बनेंगे तो 2 होगा, 4 इक्वल ग्रुप बनेंगे तो 4 होगा। तो नीचे वाला 3 फैक्टोरियल क्यों होगा, इक्वल ग्रुप की वजह से। और ये किसकी वजह से होगा, पर्सन की वजह से। यहाँ पर पर्सन कौन है बताओ, पर्सन का मतलब हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर पर्सन में कौन से हो गए बताओ, स्टूडेंट्स। तो बताओ आंसर कितना आएगा बताओ। 3m का मतलब टोटल, तो टोटल कितनी बताओ 12 है, तो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। अब m को मतलब 12 को 3 बराबर भागों में डिवाइड करो, कितना आएगा 4। अरे 12 को 3 इक्वल ग्रुप में बांटो, 3 इक्वल ग्रुप में बांटो तो 4 ही तो आएगा, तो हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 4 × 4, ये आएगा। अब ये 3 क्यों आएगा, क्योंकि इक्वल ग्रुप है तो 3 फैक्टोरियल। और ये 3 क्यों आएगा, क्योंकि पर्सन है, स्टूडेंट है, तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 12 फैक्टोरियल, 12 का मतलब पूरी। और इक्वल ग्रुप कितने कितने का बनेगा, 12 का इक्वल बनाओ तो 4 4 का बनेगा, तो इसको लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल। 3 बार मल्टीप्लाई बताओ होल क्यूब, बहुत ढंग से समझा दिया। ये 3 क्यों आता है, इक्वल ग्रुप की वजह से आता है। ये 3 क्यों आता है, पर्सन की वजह से आता है। तो पर्सन यहाँ पर कौन है, स्टूडेंट हो गए, और इक्वल ग्रुप है इसलिए 3। लेकिन अब टोटल कितनी थी, 12 थी। इक्वल कितना बनेगा, 12 का इक्वल कितना बनेगा, 3 इक्वल पार्ट। 12 के 3 इक्वल पार्ट्स क्या बनेंगे, एक 4 बनेगा, दूसरा भी 4 बनेगा, तीसरा भी क्या बनेगा 4 ही तो बनेगा, तो 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड 3 इक्वल पार्ट्स। इसमें ये बनेगा 3 इक्वल पार्ट्स, तो ये बनेगा m फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये ऊपर वाला 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पर्सन नहीं है। पर्सन मतलब व्यक्ति नहीं है, इसमें देखो कहीं पर्सन है, इसमें पर्सन था, पर्सन में कौन था 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट व्यक्ति ही तो हुए, स्टूडेंट 3 पर्सन ही तो हुए। तो यहाँ पर देखो इसमें पर्सन नहीं है, तो ये 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, ये 3 हट जाएगा। और ये क्यों होगा बताओ, इक्वल ग्रुप की वजह से। बार बार बहुत ढंग से बता रहे, ये किसकी वजह से होगा बताओ, इक्वल ग्रुप की वजह से। तो आंसर इसका कितना है बताओ, सॉल्व नहीं करना। ऊपर तो टोटल कितना हो गया 12, अब इनका इक्वल कितना बनेगा बताओ, 12 का 3 इक्वल कितना बनेगा, 3 इक्वल होंगे तो 3 फैक्टोरियल होगा, 2 इक्वल होंगे तो 2 फैक्टोरियल होगा। तो 3 इक्वल कितने 12 को 3 इक्वल पार्ट्स कितने बनेंगे, 4 4 का बनेगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और ये 3 फैक्टोरियल क्यों है,
इक्वल ग्रुप की वजह से। तो ऊपर वाला 3 क्यों नहीं है? क्योंकि 3 इसमें पर्सन नहीं है, इसमें 3 पर्सन थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा समझिए। लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, तो दूसरा बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है, देखिएगा ज़रा। अब दूसरा वाला देखिए, इसी का दूसरे वाले में कहा गया है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 10 balls आर डिवाइडेड। 10 balls कितनी हैं? 10 हैं। डिवाइडेड इनटू 2 पर्सन, देखो 2 पर्सन हो गया। 1 रिसीव 6 ball, अदर रिसीव 4 ball, मतलब 10 गेंदों को 2 व्यक्तियों में बांटना है। 10 गेंदों को 2 व्यक्तियों में बांटना है। एक को 6 गेंदें मिले, एक को 4 गेंदें मिले। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? 2 हैं m प्लस n, क्योंकि अनइक्वल हो गए, m इंटू n और 2 फैक्टोरियल। ये 2 किसकी वजह से होगा? पर्सन की वजह से। तो बताओ कितना आंसर आएगा? m प्लस n मतलब टोटल कितनी बताओ? 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और ये m का मतलब पहले ग्रुप में कितनी बताओ? 6, और दूसरे ग्रुप में कितनी है? 4। 6 और 4 का ग्रुप है, तो ये कैसे हुए? इक्वल हुए कि अनइक्वल हुए? अगर इक्वल होता तो यहाँ भी 2 फैक्टोरियल होता। ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। एक 6 है, एक 4 है, एक 6 है और एक 4 है। अच्छा बताओ ये 2 कब ना होता? अगर यहाँ से पर्सन हटा दिया जाए, ये चीज़ हटा दी जाए, तो आंसर कितना होता? अगर पर्सन हटा दें तो आंसर ये होता 10 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। बस ऐसे लिख दिया जाता कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन 10 balls आर डिवाइडेड। 10 balls आर डिवाइडेड 2 ग्रुप कर दिया जाता है। 10 balls आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप, 6 ball एंड 4 balls। 2 ग्रुप बना दिए जाए, पर्सन हटा दिया जाए, 2 ग्रुप बना दिए जाए, 6 ball और 4 ball का। तो अगर पर्सन हटा देते तो ये 2 फैक्टोरियल हट जाता, ये 2 फैक्टोरियल हट जाता। लीजिए स्क्रीनशॉट जरा। अगला देखिए, अगले वाले में कौन सा देखिए, कहा गया इन हाउ मेनी वेज कैन 15 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग। अब इसमें ये फार्मूला लगेगा m प्लस n प्लस p, 3 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप देखो तीनों अनइक्वल हैं, m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल। तीनों अनइक्वल ग्रुप हैं, एक 7 का, एक 5 का, एक 3 का, तो अनइक्वल हो गए। अच्छा बताओ ये वाला कब होगा? 3 फैक्टोरियल कब होता? जब क्या होता? यहाँ पर लिखेंगे जब पर्सन होता। क्या होता? पर्सन्स होता। अब इसमें 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। देखिए ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपान m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। इसमें पर्सन नहीं है, अपान। ये क्यों नहीं होगा? ये कब होता? जब इक्वल ग्रुप बनते। ये कब होता बताओ? जब इक्वल ग्रुप बनते। इक्वल ग्रुप, तो इक्वल ग्रुप भी नहीं है तो ये बनेगा, तो ये फार्मूला लगेगा। m प्लस n प्लस p मतलब पूरा कितना हो बताओ? 15 फैक्टोरियल। m पहला वाला ग्रुप कितने का है? 7 का। n दूसरा वाला ग्रुप कितने का है? 5 का। और फिर कितने का बताओ? 3 का। तो ये आंसर आएगा। ये 3 फैक्टोरियल अगर कोई पूछे क्यों नहीं होगा, तो इसमें पर्सन नहीं है, केवल ग्रुप है, पर्सन नहीं है। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और एक आध बता देते हैं। देखिए जो चल रहा था टॉपिक उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन देखिए। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 18 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल ग्रुप। देखिए 18 बुक्स को 3 इक्वल ग्रुप में, तो ये फार्मूला लगेगा। 3 इक्वल ग्रुप है ना, तो ये फार्मूला लगेगा m m m और इनटू 3 फैक्टोरियल। अगर आपसे कोई पूछे 3 फैक्टोरियल क्यों है, तो आप बताओगे इक्वल ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से है? इक्वल ग्रुप से, क्योंकि 3 इक्वल ग्रुप बनेंगे ना, तो 3 इक्वल ग्रुप। और ये 3 कब होता है बताओ? अच्छा ऐसे देखो पूरा फार्मूला, ये 3 होता है पर्सन की वजह से। अब आप देखो क्या है आपको, ये 3 पर्सन के तो कौन सा फार्मूला लगेगा? अगर पर्सन भी होगा, अगर पर्सन भी होगा तो ये आएगा, अगर पर्सन नहीं होगा तो केवल ये आएगा। अगर पर्सन हो तो 3 फैक्टोरियल। देखो तो क्या लिखा है? 18 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल ग्रुप। पर्सन नहीं है, पहले पार्ट में पर्सन नहीं है तो ये नहीं आएगा। अगर ये 3 क्यों आता है? इक्वल ग्रुप की वजह से। ये 3 क्यों आता है? पर्सन की वजह से। अब इसमें से कौन सा ऊपर वाला 3 पहले वाले पार्ट में, ये वाला पहले क्वेश्चन में ये 3 नहीं आएगा क्योंकि पर्सन नहीं है। तो बताओ कितना आएगा? तो पूरा टोटल कितना है बताओ? 18 और 18 के 3 ग्रुप बताओ, 3 बराबर ग्रुप। तो 18 के 3 बराबर ग्रुप कितना आएगा? 6। तो 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। और इक्वल ग्रुप हैं, देखो उसमें लिखा इनटू 3 इक्वल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल।
अगर मान लो आपसे कोई पढ़ा लिखा इंसान पूछे कि ये 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं आया, तो आप बताओगे ऊपर वाले में पर्सन नहीं है, पर्सन नहीं है, नहीं तो 3 फैक्टोरियल भी आता। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बस सॉल्व नहीं करना होता। 18 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। दूसरा वाला जब लगाएंगे, देखिए फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 18 बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 18 किताबें बांटी जाती, इक्वली बांटेंगे तो इक्वल ग्रुप बनेंगे एमंग 3 पर्सन। तो इसमें ये पूरा बन जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा बताओ, 18 फैक्टोरियल पूरा। इक्वली बांटेंगे मतलब इक्वली का मतलब क्या हुआ, इक्वली का मतलब हुआ बराबर बराबर, तो इक्वल ग्रुप तो यही 6 का बनेगा। तो आएगा 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और ये आएगा 3 फैक्टोरियल, और ऊपर भी 3 फैक्टोरियल आएगा। अब ये 3 फैक्टोरियल क्यों आया, देखो ये 3 पर्सन की वजह से, 3 पर्सन की वजह, जितने इक्वल ग्रुप बनेंगे, समझो जितने इक्वल ग्रुप बनेंगे उतना अपान में होगा, और अगर पर्सन जितने होंगे उतना ऊपर होगा। इसमें ऊपर 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें पर्सन नहीं है, ऊपर वाले में कोई पर्सन नहीं है। और ये 3 फैक्टोरियल क्यों था, क्योंकि इक्वल ग्रुप बन रहे थे। इसमें ये 3 फैक्टोरियल क्यों है, क्योंकि इक्वली का मतलब 3 इक्वल ग्रुप बन जाएंगे। 6 भाई 3 इक्वल ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि 3 व्यक्तियों में बांटना, देखो 3 व्यक्तियों में 3 इक्वल ग्रुप कितने कितने के बनेंगे, 6 के, तो इसलिए 3 हुआ। और ये 3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 पर्सन भी हैं। देखो आपको बताते ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आएगा 18 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का होल क्यूब। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, तीसरे में आपको क्या देखना है, फाइंड नंबर ऑफ वेज 12 प्लेइंग कार्ड्स। 12 ताश की गड्डी वाले 52 पत्ते कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेट। देखो 52 पत्ते हैं, इनको 4 सेटों में बांटना है, 4 सेट में बांटना है। कैसे बांटना है, 4 सेट में बांटना है। 52 पत्ते हैं वही गड्डी वाले, कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेट, 4 सेटों में बांटना है। 3 ऑफ देम हैविंग 17, 3 सेटों में 17 होंगे। एंड 4th हैज 1 कार्ड, और चौथे सेट में कितने होंगे, मतलब देखो 52 को कितने में बांटना है, 4 सेट में बांटना है। 3 सेट जो लिखा नहीं है, 3 ऑफ देम हैविंग 17, 3 में से 17 बटेंगे, और 1 में कितना बढ़ जाएगा, 1। तो अब आप इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, देखो आपका फार्मूला यही होगा। ऊपर तो चाहे आप ऐसे कह दो, ये वाला m प्लस, अरे ऐसे देखो ऊपर तो टोटल हो जाएंगे ऐसे m प्लस n प्लस p जितने भी होंगे, प्लस q मान लो 4 हो गए, 4 फैक्टोरियल। नीचे क्या होगा, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। अगर इक्वल ग्रुप बने तो यहाँ आएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, इसको ऐसे भी कह सकते हो 4m फैक्टोरियल। 4 का मतलब 4 सेट बन रहे हैं ना, नीचे क्या आएगा बताओ, m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, और ये m जब चारों बराबर हों यहाँ, लेकिन चारों बराबर नहीं, 3 बराबर हैं। देखिए 3 बराबर हैं, और चौथे में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि चौथा बराबर नहीं है। ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। जो यहाँ पर आता है वो किसकी वजह से आता है, देखो इक्वल ग्रुप की वजह से, इक्वल। और जो यहाँ पर आता है वो किसकी वजह से आता है बताओ, पर्सन की वजह से। इसमें पहले देखो आप, पर्सन है क्या, पर्सन नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। और अगर इक्वल ग्रुप होंगे तो ये आएगा। देखो ज़रा कैसे, तो टोटल कितने हैं बताओ, टोटल तो 52 हैं, 52 फैक्टोरियल। अब m पहला वाला m कितना है बताओ, 17 का। दूसरा m भी कितना है, 17 का। तीसरा भी m कितना है, 17 का। और चौथा कितना है बताओ, 1। और इंटू आएगा 3 फैक्टोरियल। कितने लोग समझ गए कि ये 3 फैक्टोरियल आएगा, ये 3 फैक्टोरियल इसकी वजह से आएगा, इक्वल ग्रुप की वजह से। तो 3 इक्वल ग्रुप बनेंगे ना, ये देखो ये 3 इक्वल ग्रुप बन रहा है, 3 इक्वल ग्रुप। अब आपसे कोई कहते हैं तो 4 ग्रुप, 1 2 3 4, कितने ग्रुप हैं, 4 हैं, लेकिन ये 3 क्यों, तो इक्वल तो 3 ही बन रहा है, इक्वल। ये जो नीचे यहाँ पर आता है वो इक्वल ग्रुप की वजह से आता है, ऊपर जो आता है पर्सन की वजह से आता है, और ऊपर तो टोटल रहता है जितने भी हैं। तो जितने भी हैं मतलब कितने बताओ। अब 4 क्यों लिख दिया, जैसे 4m नहीं लिखेंगे वैसे, 3m होगा और ऐसे होगा 3m और प्लस 1 ये n होगा, ये अलग है ना, ये अलग है। ऐसे देखो, या ऐसे ही लिख दो आप, m प्लस n, ऐसे लिख दो m प्लस m और प्लस n,
इतना, क्योंकि तीन तो एक जैसे हैं, एम एम एम, और ये एन अलग है, एन अलग है, एन अलग है भैया, एन अलग है। तीन 17 के ग्रुप हैं तो बताओ बराबर नहीं, और एक 1 का ग्रुप है, तो ऊपर तो टोटल हो जाएंगे भाई 52, नीचे एक पहले 17 का ग्रुप, दूसरा 17 का ग्रुप, तीसरा 17 का ग्रुप, फिर एक 1 का ग्रुप। अब ये 3 फैक्टोरियल क्यों आया? इक्वल ग्रुप की वजह से। तो इक्वल ग्रुप, तो यहाँ पर ग्रुप तो 4 बन रहा है, तो 4 अगर कोई पूछे 4 फैक्टोरियल तो आप एक तमाचा लगाना। इक्वल ग्रुप तो 3 बन रहे हैं, 1 2 3, इक्वल ग्रुप कितना बन रहा है? 3। लीजिए जरा इसका स्क्रीनशॉट। चौथा देखिए, चौथा देखिए जरा, चलो चौथा देखो, इसमें कहा गया फाइंड नंबर ऑफ डिवाइडिंग मतलब बांटना 9 डिफरेंट, इसमें डिवाइड करना डिस्ट्रीब्यूट तो होगा 9 डिफरेंट बॉल्स इनटू 5 ग्रुप, 9 बॉल्स को 5 ग्रुप में बांटना है, देखना 5 ग्रुप में बांटना है। 4 ऑफ देम कंटेनिंग 2 बॉल्स, 4 ग्रुप में 2-2 हैं, 4 ग्रुप में 2-2 हैं, और 5th में ओनली 1 है, तो बताओ कितना आएगा? तो 5 ग्रुप हो जाएगा। तो इसका देखो फार्मूला कैसे बनेगा, इधर है देखना, 5 में से 4 सेम है तो ऐसे आएगा m प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस एन, ये 4 तो सेम है ना, m m m, यही अलग है, इतना हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा बताओ? m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। अगर इक्वल ग्रुप बने तो यहाँ पर समझो पर्सन बने तो कितना हो जाएगा बताओ? ऊपर कितना हो जाएगा बताओ? 9 फैक्टोरियल। ये ऐसी चीज़ें जो कोई पढ़ाता नहीं, ये पूरा पढ़िएगा, 9 फैक्टोरियल। नीचे कितना आएगा देखो, ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल। अब बताओ ये सही है कि गलत? गलत है। इनटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 4 इक्वल ग्रुप हैं। देखो ये 4 कैसे ग्रुप हैं? इक्वल। 4, अगर आपसे कोई पूछे ग्रुप तो 5 बन गए, तो आप बताओगे 5 ग्रुप तो बन गए, लेकिन इक्वल ग्रुप कितने बने? 4। ये 4 है तो इक्वल ग्रुप बने, ये एक तो एक का जो ग्रुप बना है तो अलग है, ये इक्वल कहाँ हुआ? चारों ग्रुप में 2-2 है, 5 में 1 है, तो 4 का इक्वल ग्रुप बना है। अगर इसी जगह क्वेश्चन को बदल दिया जाए, कह दिया जाए 9 डिफरेंट बॉल इंटू 5 ग्रुप्स, 4 ऑफ देम कंटेनिंग 2 बॉल्स एंड 5th ओनली 1 बॉल्स, ऐसे कह दिया जाए, इंटू 5 पर्सन और कह दिया जाए, और अगर इसी में कह दिया जाए इंटू 5 पर्सन्स, तब क्या होगा बताओ? कितने लोग समझ गए? अगर इसी को इंटू 5 पर्सन्स कर दिया जाए तो कितना होगा बताओ? तब ऐसे होगा, देखो 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, इंटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन 5 पर्सन है तो 5 फैक्टोरियल और हो जाता। 5 पर्सन होता तो कितना हो जाता? देखो 5 फैक्टोरियल और हो जाता। अगर 5 पर्सन कर दें तो 5 फैक्टोरियल और हो जाएगा। ऊपर वाला जो आता है वो पर्सन की वजह से, नीचे वाले इक्वल ग्रुप की, तो इक्वल ग्रुप कितने बने थे? 4, लेकिन पर्सन कितने हो जाएंगे? अगर 5 पर्सन तो 5 फैक्टोरियल और हो जाएगा। देखिए अब अगर जो लास्ट में हम चीज़ बताने के लिए कह रहे थे, अगर वो बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक वीडियो छोटा सा और बताएंगे जो हमने आपको लास्ट में बताने के लिए कहा था, उसी का बनाएंगे। इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म कर देंगे। ये आज का वीडियो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज ही से कमेंट्स करके बता देना आप कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भैया लोग।